आइए साथियों देखते हैं अनुच्छेद याद करने की ट्रिक। इसमें देखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 36। क्या है? अनुच्छेद 36, जिसमें लिखा है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, या कह सकते हैं कि राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा एक अनुच्छेद और में बताए थे हम, अनुच्छेद नंबर 12 में। कहाँ पर? 12 में दिया है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद नंबर 36 में दिया है। तो 12 चौके 36 हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दो जगह परिभाषा दिया है संविधान में, राज्य की परिभाषा 2 जगह दिया हुआ है। तो 12 कैसे याद किए थे कि राज्य की परिभाषा क्या है? बहुत बड़ा है, तो बड़ा से 12। यहाँ पर लिखा है नीति निर्देशक तत्व 36, अनुच्छेद 36 से कहाँ तक है? 51 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नीति निर्देशक तत्व। तो नाती जो है, यहाँ लिखा है नाती, मतलब नाती, जानते हैं नाती को? नाती क्या करता है? छाती पे चढ़ता है, तो छाती से 36। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि नाती हमेशा छाती पे चढ़ा रहता है। तो नाती नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से शुरुआत है। ठीक है, आगे ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद नंबर 40, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन। यहाँ पर लिखा है पंचायत, यहाँ पर प जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है? ये 40 की तरह दिख रहा है। कैसे? जो प है ये क्या है? 4, और जो ऊपर बिंदी लिखा हुआ है क्या है वो? ये 0। ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का संगठन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, आगे है अनुच्छेद नंबर 41। क्या है? काम, शिक्षा व लोक सहायता। ठीक है, इसमें है मनरेगा। क्या है? मनरेगा। इसी के तहत शुरुआत हुआ था मनरेगा का, अनुच्छेद 41 के तहत। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मनरेगा में जब आपको काम मिलेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। ठीक है, ताली माने एक ताली। ठीक है, कितना ताली बजाएंगे? 1 ताली बजाएं, तो ये हम कह सकते हैं 1 ताली। मनरेगा में काम मिला तो हम 1 ताली बजाए, तो मनरेगा माने 41। ठीक है, या काम करना है तो 1 नंबर काम करना है, 41 में 1 आएगा लास्ट वाला। ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल है साथियों। आगे है अनुच्छेद नंबर 44, एक समान सिविल संहिता। कह रहा है एक समान, यहाँ लिखा है एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। यहाँ पर 4 4 आ रहा है, दोनों समान दिख रहा है, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद नंबर 45 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या कहता है? 6 से 14 वर्षों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 45। इसमें से देखिए 4 तो हमको पता है, 40, 36 से 51 के बीच में सब दिखेगा आपको। यहाँ लिखा है 45, यहाँ पर लिखा है प माने क्या सकते हैं? पापा। पापा को कह सकते हैं पापा माने 5। ठीक है, तो पापा माने 5, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? पापा देंगे, पापा। तो 5 आएगा लास्ट में, 5। ठीक है, 45 आप इससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे, 45 पापा, 45 पापा। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा और भूलेगा नहीं साथियों। आगे है अनुच्छेद 48, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है? कृषि और पशुपालन। क्या है? कृषि और पशुपालन। 48। क्या है? 48। तो अड़ जाते हैं किस? कृषि करने के लिए आदमी, किसान जो है अड़ा रहता है खेत में। ठीक है, 48 कृषि और पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48 में दिया गया है। एक है और अनुच्छेद 48 का क। क्या है इसमें? पर्यावरण, वन, वन्यजीव संरक्षण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ये दोनों टॉपिक है आपका जीके में। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 का क। तो 48 में क्या हुआ? कृषि और पशुपालन हुआ। तो 48 के क में क्या हुआ? पर्यावरण, वन, वन्यजीव संरक्षण किया जाएगा। इन दोनों को भाई आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ट्रिक अच्छा नहीं बना है, लेकिन इतना है कि थोड़ा ठीक है। कृषि और पशुपालन क्या करता है? आदमी अड़ जाता है। ठीक है, कृषि करने के लिए, तो अड़ से 48 हम कह सकते हैं। आगे है अनुच्छेद नंबर 50।
क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक, मतलब अलग अलग, मतलब 50-50, ठीक है, 50-50, ठीक है, मतलब बंटवारा हुआ, 50 तुम ले लो 50 तुम ले लो, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक हो गया है, ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। आगे है 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए 51 का क एग्जाम में खूब पूछता है, तो उसी का 51 अगर पूछ देगा तो फंस जाता है आदमी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है, पूछता बहुत कम है पेपर में, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है फंसाने के लिए। क्या है, शांति और सुरक्षा व्यवस्था, तो शांति 51 में, ठीक है, 51, ठीक है साथियों। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है, देखिए राज्य की परिभाषा 12 में है और 36 में है, 4 बार चुके 36 होता है। अनुच्छेद नंबर 40 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर यहाँ 41 थोड़ा सा ठीक है क्योंकि मनरेगा आता है। अनुच्छेद नंबर 45 इम्पोर्टेंट है, 48 इम्पोर्टेंट है, 48 का क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 6 मान लो, ये तीनों चारों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखेंगे साथियों, क्या है अनुच्छेद 51 का क, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लगभग 70% चांस रहते हैं इनसे। क्या है, मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में दिया हुआ है, मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 का क जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, कितनी है, 11 है, वर्तमान में 11 है, पहले 10 थी, ठीक है। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं देख लीजिए, क्यों आपके एग्जाम में मूल कर्तव्य से क्वेश्चन कभी कभी इनके अंदर से आता है। क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से मूल कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन देगा 4, उसमें से 3 तो रहेगा, 1 नहीं रहता है, तो उसी को छांटना होता है। एक बार सरसरी निगाहों से देखे रहेंगे तो आंसर लगा लेंगे, ठीक है साथियों। इसको याद करना है थोड़ा सा, देखिए 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, आप जानते ही होंगे 42 में हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है, कोई चीज़। यहाँ लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मतलब स्वर्ण का काम किया, ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार आ रहा है यहाँ पर देखिए 7 6, तो सरदार माने 7 और स्वर्ण माने 6, थोड़ा सा बैठाएंगे तो आपको बैठ जाएगा, सरदार, ठीक है, सरदार माने 7 और स्वर्ण माने 6, तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है साथियों। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद, आसानी से सीखेंगे ट्रिक से, देखना न भूलें। थैंक यू।